तो दोस्तों आज हम ना जाट मूवी की एकदम डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। एकदम चीड़-फाड़ जो होता है ना वो करने वाले हैं। तो पिक्चर की शुरुआत होती है श्रीलंका से। वहाँ पे दिखाते हैं कि आर्मी वाले लेके जाते हैं कुछ मज़दूरों को, जहाँ पे वो पता चलता है कि ज़मीन के अंदर कुछ सोने वगैरह गड़े हुए हैं, उसकी खुदाई करके निकालने के लिए। वहाँ पे हमको दिखते 4 मज़दूर, 4 मज़दूर में एक हमारे हैं मेन विलेन रणतुंगा, एक है उनके भाई और 2 और हैं लवंडे। मज़दूर टाइप के जो रोटी अचार खा के काम करते हैं, एकदम प्रॉपर मज़दूर। चारों गड्ढा के अंदर खोदे पड़े हैं, खोदे पड़े हैं, खोदे पड़े हैं। अचानक से रणतुंगा भाई साहब का भाला गया टक, आया पत्थर की आवाज़। कुछ तो लगा कि है बक्सा-वक्सा टाइप का अंदर। एक आर्मी वाला भैया देखता है, उसका कान में आता है आवाज़, लगता है कुछ तो मिला माल। 2-2 कदम आगे बढ़ता है, फिर मारता है टक, फिर चारों मट्टी निकाल के देखते हैं बक्सा। धीरे-धीरे आर्मी वाले को लगता है कुछ माल मिला है, मज़दूर लग रहा है कुछ ढूँढ-ढाँट के निकाले हैं साले। उसके बाद पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कि वो अपना खोल के देखता है तो उसमें सोने का ब्रिक्स पूरा भरा हुआ। अभी मज़दूर आदमी साले लालची, इनका मन बन गया कि नहीं भैया ये तो हम अकेले चाप जाते हैं। इनको देंगे कब तक गरीब बने रहेंगे, कब तक मज़दूरी करेंगे, कब तक ये साले हमको ₹2-2 दे करके मज़दूरी करवाएँगे। खन्ने का ₹200 देंगे, ₹250 देंगे, चलो महँगाई के हिसाब से ₹400 दे देंगे। एक बार सोना मिल जाएगा माला-माल हो जाएँगे। सालों का नियत हो गया भड़क मज़दूर तो मज़दूर रहेंगे ना। उसके बाद क्या हुआ, वो बोलते हैं कि बस पुलिस वाला आता है कि कुछ मिला, आते ही उसको पेलेंगे भाला से भक। सारे आर्मी वाले आएँगे, एक-एक करके मारना चालू, भाग, भाग, भाग। वो चारों साले लगेगा जैसे बन गए हैं बाहुबली। अब सबको पेले पड़े हैं और लेके भागे पड़े हैं माल। उसके बाद रणतुंगा भाई साहब एकदम स्टाइल में घूम-घाम के मार के वहाँ एक्टिंग ठीक-ठाक लगी है। लग रहा है कि एकदम है एक्शन प्रॉपर। उसके बाद वहाँ से माल उठाते हैं और उन्हें पीठ पे बाँध कर मुझे लगता है कि साला सोने का बक्सा नहीं लग रहा है, कोई प्लास्टिक का बैग लेके भाग रहे हैं। बाँध करके टक, 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 चले। चारों भगे कहाँ पे? समुद्र के किनारे। वहाँ पे एक नाव दिखता है, नाव पे पकड़ते हैं बक्सा, चारों लेके भगे। भागते, भागते, भागते पहुँचते हैं आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे। वहाँ पे तुरंत माल उतार करके खट, 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 खट ज़मीन के अंदर गाड़ के बालू के अंदर। उसके बाद पुलिस का लाइट जलता है तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। बोलती बता भाई कहाँ से आया? आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है? तब से रणतुंगा भाई साहब मज़दूर जैसे बैठे रहते हैं, कहते हैं सब आतंकवादी हैं, सबको सालों को सारा केस ठोक डालो जितना दुनिया भर का केस है। रणतुंगा बोलेंगे हम श्रीलंका से आए हैं। बोलेगा क्या करने आए हो श्रीलंका से? बोलेंगे हमारे गाँव जल गया। फिर छोटका भाई बोलेगा निकल के, भैया हमार गाँव जल गया रहल, हम सब मर गइली, कोनो काम धाम ना रहल, तो हमनी के रोजी-रोटी बदे भाग गेलिए जान बचा करके। पुलिस वाला कहेगा ऐसे कैसे एंट्री होगा? तब से रणतुंगा भाई साहब निकालते हैं एक ईंट सोने का ईंट टक। अब पुलिस वाले को देखकर अजीब लचोचाए लगा। उसके बाद बोला कि इससे एंट्री तो हो जाएगा पर पहचान ना बन पाएगा। तब से दूसरका भाई निकालेगा, दूसरका ईंटा टक, तीसरका टक, चारों 4 ईंटा लेके भोसड़ी और लुंगी में लपेट के एकदम बैठे रहते हैं। बता भाई तब तेरा काम हो जाएगा, नाम-वाम बदलवाना है? रणतुंगा भैया ना, ना हमको नाम हमारा बहुत पसंद है, रणतुंगा, तो हमारा नाम यही रहेगा। बोलता ठीक है डन मामला। वहाँ पे होती है एंट्री चारों मज़दूरों की आंध्र प्रदेश, इंडिया। फिर आएगा सीन, गाँव में एक बेचारा अपना हल लेके जा रहा है, अचानक से हल अटक गया। अब वो टिक-टिक किए पड़ा है, देख रहा है साले तो हाथ निकला, चिल्लाता अरे रामधर, कामधर, सामधर जो हो गाँव के आओ देखो क्या निकल गया। एक निकलता है, एक बुढ़ऊ निकलते है, सर कटा हुआ। बुढ़ऊ कहते हैं तो हमारा लवंडा लग रहा है, समझा दे ससुर आगे मत पड़ चक्कर में, मत पड़ चक्कर में, पर ना मन लेस। ल जान गया। फिर फटाफट लाश निकलता है, 12-15 सबका सर कटा हुआ, सबको बैलगाड़ी पे लाद के ले जाया जाता है। वहाँ पे उतारा जाता है। आती है हमारी पुलिस मैडम 4-5 लवंडिया पुलिस लेकर के, 5-7 लवंडा पुलिस लेकर के। नई-नई भर्ती हुई होती है अपना। बोलती है किसने किया? क्या किया? बताओ कौन बोलेगा? कोई बोलने को तब से निकलता है गजेड़ी। एकदम गजेड़ी जो गाँव में चरस लगाते हैं ना इंजेक्शन यहाँ-यहाँ वाला, वो वाला एकदम गजेड़ी। कोई नहीं बोलेगा, ये सब मर गए हैं, कोई मर्द नहीं है, ये सब बेचारे तो जान दे दिए। एक लवंडे का हाथ पकड़ेगा, बोलेगा देख राखी बहन तेरे लिए बाँधा है,
बहन का राखी देख के आत्मा जगा, भैया रोने के लिए पहुंच गई। तब से सबका लगा मेरा बेटा मेरा ताऊ सब रोने गाने लगे। बोलती है पुलिस वाली के जोश आता है कि हाँ कोई 2-4 आदमी मिल गए हैं, बता किसने मारा किसने मारा किसने किया ये सब। एक लवंडे का मुंह दाब के रखी रहती है बेचारी, लवंडा हाथ ऐसे हटाता है, राणा राणा तुंगा ने किया है ये सब। मैडम जोश में चलो राणा तुंगा को पकड़ के ले आते, गवाही मिल गया। तो आज इतने मर्डर हुए पहली बार गवाही कोई दिया है। जाती हैं राणा तुंगा के घर से पहले पुलिस वाले रुक के गांड फट जाती है, भैया हम नहीं जा पाएंगे मैडम, हम आज ही अभी रिजाइन दे रहे हैं, आप जाओ। सब मर्द गायब। 5-7 पुलिस लेडीज होती हैं, वो बोलती है हम चलेंगे तुम्हारे साथ मैडम। मैडम एकदम सिंघम पहुंचती है राणा तुंगा के घर में। वहां पे आती है राणा तुंगा की अम्मा, जैसे कान एकदम लटका हुआ, जैसे लगेगा राजस्थानी कोई है वैसा। शराब ऐसे पी रही है। एक आदमी को पहले पड़ी है, तू आज साइन करेगा, संडे है तो कल का डेट डाल वरना तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। मैडम पहुंचते ले लाठी सबको पीट पाट के। तब से आते राणा तुंगा मैडम की बीबी, दिखने में एकदम हॉट, पूछो मत। उसके बाद वो आएंगे, अम्मा शांत रहो, ले आती है अंदर, भैया चाय वाय पियोगी आप लोग। मैडम पुलिस की वर्दी में एकदम जो सीला, ना ना हम चाय पीने नहीं आए हैं, तुम्हारे मर्द को उठा के ले जाने आए हैं। उसके बाद भाई वो ब्यूटी ऐसे पेलती है पुलिस वाले को टैक, मेरे लवंडर से बोलती है उतारो वर्दी सालों की सालियों की। सबकी वर्दी उतार के फेंक देते हैं, थोड़ा सा है मतलब अजीब लगेगा आपको देख करके। उसके बाद ले जाके कमरे में बंद कर देती है, सब बिना वर्दी के बिना कपड़ों के पड़ी रहती है। फिर थोड़ा वो सब 3-5 करते हैं जो किया जाता है। पुलिस वाली डरी हुई आराम से बैठी रहती हैं। फिर मैडम कुछ एक पोल वोल भी खोल देती है जो बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ। फिर आएगा सीधे प्रेसिडेंट का ऑफिस का सीन। वहाँ पे एक ठो लेटर जाएगा प्रेसिडेंट के लिए स्पेशली। वहाँ पे एक ठो 3 साल की लड़की लेटर लिखी है कि हमारे गाँव में ऐसे-ऐसे हो रहा है, हमारा ज़मीन खींचा जा रहा है, सब लूट के ले जा रहे हैं, पुराने ज़मींदार पैदा हो गए हैं, ये है, वो है, साथ में कटे-कुटे 12-15 अंगूठे। अब लगेगा ये अंगूठा तो कोई काट के भेजा है, पर ना वो 12 गाँव के बकचोद मज़दूर अपना खुद ही अंगूठा काट के भेजते हैं कि देखो मैडम हम बलिदान में अंगूठा दे रहे हैं। उनको लगता है प्रेसिडेंट अभी उठेंगे, सीधे पहुँच जाएँगे उस गाँव में, उनको बचाने के लिए अंगूठा देखते ही। 24 घंटे के अंदर में अगर आप नहीं आए तो हमारा सर कटा देखोगे। जैसे ही वो करके अपना जा रहे होते हैं, उतने में तराना तुंगा सबका सर पेल दिया होता है। सबका सर काट-वाट के पूरा ज़मीन में गाड़ देता है, जो मिलता है वहाँ पे। प्रेसिडेंट बोलते हैं, सीआईडी साहब होते हैं हमारे, मुझे इमीडिएट एक्शन चाहिए, तू जा, जल्दी जा और देख वहाँ पे किसने क्या किया है, रिपोर्ट बना, पूरा फुल हैंड है। भैया कहते हैं, ना, ना बहुत सेंसिटिव मैटर है, पहले हम देखेंगे क्या सीन है तब डिसाइड करेंगे क्या करना। भाई साहब दिल्ली से चल देते हैं अपना फ्लाइट-वाइट से। बरसात-वरसात होती है, पुलिस-वुलिस पकड़ते हैं, भैया देखो फ्लाइट वगैरह चलो बाई रोड चलते हैं। वहाँ से एक ठो सीएम होता है, लोकल नेता-फेता, उसको फ़ोन जाता है कि अरे सीआईडी आ रहे हैं दिल्ली से। वो फ़ोन करता राणा तुंगा को, देख भैया कोई सबूत मत रखियो, सब हटा दियो साइड में। वो बोलता है हाँ ठीक है। फिर राणा तुंगा का आतंक कौन खत्म करेगा? फिर कोई राम पैदा नहीं हुआ है। फिर वहाँ से आएगा हमारे बुढ़ऊ सनी देओल की एंट्री अयोध्या से। वहाँ पे माँ राम जी हनुमान जी का गाना बजे पड़ा है। सारे साधु संत उस पूरे ट्रेन में खाली कलौते हमारे सनी भैया बिना ड्रेस में, पूरे ट्रेन में खाली उनको अलाउ था। स्टेशन से लेके सब पूरा भक्ति में राम जी का गाना बजे पड़ा है। राम जी चल दिए रावण का वध करने के लिए। ट्रेन में बैठे चले, अब ट्रेन जाके आंध्र प्रदेश के गांव के पास में कि सुनसान जगह पे रुक के टक। सनी पाजी उठे। भाई बुढ़ा आदमी, भूख तो लगी जाएगा बेचारा, कब से बैठा है। इसके बाद बोला, फिर 2 ठो टीटी दिखाते, लगता है कि टीटी भी ट्रेन में है। भैया क्या हुआ? वो बोलते हैं देखो आगे एक ठो ट्रेन उलट गई है, हम गाड़ी मंगवाए हैं, 4-6 घंटा लगेगा। सनी पाजी को भूख एकदम पेटे में चूहा कूदे पड़ा है, ससुरा करेगा, कह रहे हैं भैया हमको भूख लगा है, कुछ मिलेगा खाने को? उनको भी दिख रहा है यहाँ कुछ नहीं है। टीटी साहब बोलते देखो झोपड़ी वहाँ खाना पीना मिलेगा, वहाँ जाओ। अपना जाते हैं धीरे धीरे। आंटी कुछ मिलेगा खाने को? वहाँ पे एक आंटी होती है अपना, वो बोलती है दाल रोटी मिलेगा? अरे भैया हरियाणा थोड़ी है कि दाल रोटी मिलेगा। वहाँ पे उनको बोलती है इडली सांभर डोसा ये सब पूछो,
तो बोलता हाँ इडली मिलेगा, गरम मिलेगा? हाँ गरम मिलेगा। फिर आंटी उठाती है, उठा नहीं पाती, फिर भाई साहब जाते हैं, मैं हटा मदद करता हूँ आंटी आपकी। 4 इडली अपना लेते हैं धीरे-धीरे, चटनी-वटनी लेके बैठते हैं खाने के लिए। बेचारा भूखा आदमी जैसे ही उठाता है खाने के लिए 5-7 गली के जो गाड़ी से लवंडे पूछते हैं, लोकल गुंडे और पहुँचते हैं, मारते हैं हाथ से धक्का, टक इडली गिरा ढाँ। अब वो पहुँचे अपना, अब वो सब अपना गुटखा-वुटखा लपेटे, सिगरेट, माचिस दो, धक्का-मुक्की, लूटम-पाटम किए पड़े हैं। अभी भाई साहब धीरे से अपना इडली उठाते हैं, हमको लगता है कि कहीं इडली खा ना जाए, भूखा आदमी भैया, और खाते नहीं है, जाते हैं, भाई साहब क्या हुआ? हम इडली खा रहे थे, आप ऐसे आए, धक्का लगा तो इडली गिर गया, तो आई थिंक यू शुड से सॉरी। वो हँसता है, चूतिया तेरे को क्यों सॉरी बोलूँगा मैं? नहीं, आपको सॉरी बोलना चाहिए। फिर दूसरा लवंडा उठता है, साथ का, एकदम मऊवाली ससुरा, हम सॉरी नहीं बोलते किसी को। फिर थोड़ा कहा-सुनी होता है। इतने में जैसे ही वो हाथ मारता है, सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ वहाँ बनता है हथौड़ा। उसके बाद पेलना चालू, पेल के पूरी झोपड़ी की ऐसी की तैसी कर डाली। फिर वो डर के मारे भगा। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया थार-वार टाइप का, सही तो ऑब्वियस है सनी पाजी खींच ही देंगे पकड़ के, वो स्लेटर लिए पड़ा है, खींचे पड़े हैं, फुर्र फुर्र फुर्र। पहुँच गया बगल में सीट के। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं सुब्बा स्वामी का आदमी हूँ। अच्छा सुब्बा स्वामी सॉरी बोलेगा? ट्रेन भाड़ में जाए, खाना भाड़ में जाए, सॉरी सुनना है भैया को। चलो सुब्बा स्वामी सॉरी बोलेगा, बैठ के जाते हैं सुब्बा स्वामी के पास। सुब्बा स्वामी होता है थोड़ा नेता टाइप का, गुंडा टाइप का, वो अपना भोकाल पेले पड़ा है। उसकी बेटी की शादी के लिए कुछ लवंडे आते हैं, तो बोलता है नौकरी मत कर, मैं गाँव का अमीर आदमी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तब से सनी पाजी पहुँचते ले थप्पड़ चट। उसके बाद भाई साहब कान एकदम सुन्न, सॉरी बोल। भैया बता तो काहे का सॉरी बोल, मैं इसको मारा? तो ये बोला कि सुब्बा स्वामी सॉरी बोलेंगे, तो मैं आ गया, तू सॉरी बोल दे। फिर वो मान नहीं रहा है, बोल रहा आओ, फिर सबको पेले पड़े हैं सनी पाजी। फिर उसके बाद उसको मारे खुद, अब आगे फिर कह रहा है तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तो अगर पता चला मेरे भाई सोमलू को तो तेरे को पेल देंगे। अब सनी पाजी को इंटरेस्ट नहीं है, ट्रेन गया नहीं गया, अब चलो सोमलू के पास, सोमलू बोलेगा सॉरी। अब जाते हैं सोमलू के पास। सोमलू वहाँ पे अपना गाँव का स्टाम्प लगवाए पड़ा है, फर्जी ताला लगा के ऑफिस में बंद है। पहुँचता है वहाँ पे, यहीं होंगे, नहीं है, यहाँ होंगे, रेत पे होंगे। वो बोलता है बताइए जगह कहाँ पे है? फिर उनको आवाज़ सुनाई देता है। ज़रा पहुँचते हैं, दरवाज़ा ठक, 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 ठक तोड़ के, "तू कौन है?" "से सॉरी।" "अरे भैया बता काहे का सॉरी?" वो हँसता है, "कौन है तू सॉरी बुलवाएगा? मुझसे तो जानता है मैं कौन हूँ?" तो बोलते हैं मैं इसको मारा, फिर ये इसको, फिर वही इडली की कहानी, मैं इडली खा रहा था, इसने धक्का मारा, ये बोला सोमलू बताएगा, सोमलू बोला तू बताएगा, तू सॉरी बोल। अब वो बोलता है, 2 लवंडे होते हैं ना गाँव के, वो 20 रुपए जो गुटखा दारू खा के बैठे रहते हैं, भैया को बोला मैं तेरे को पेल दूंगा। वो बोलता है रुक तू चुप रहा, मैं बात करता हूँ। पर कौन माने, आ गए। फिर उसके बाद चालू चालू चालू, उसके बाद पंखा उखाड़ा, एकदम घूमता पंखा में उठा के सोमलू को पेल दिया एकदम ऊपर। फिर गिरा धाम, सोमलू को मारा थपड़ा, उसका भी कान गया बाज। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, लग ही रहा था कि रणतुंगा का नाम लेगा ही, पहुँचेंगे भैया। अब उसको, उसकी एक अलग स्टोरी चल रही है। वहाँ पे सनी पाजी को मोटिवेशन तो चाहिए ना मारने के लिए। पहुँच जाता रणतुंगा के घर में, वहाँ पे भाभी जी बैठी होती हैं, अपना बुलाओ रणतुंगा को। रणतुंगा एकदम रावण का पूजा किए पड़ा है, जैसे लग रहा है रावण है पूरा 10 मुख वाला। फिर लपेट-वपेट के लुंगी-शुंगी अपना आते हैं भाई साहब। भाई सॉरी बोल। वो हँसता है, भाभी बोलती कौन आ गया ससुरा जो हमारे रणतंगवा से सॉरी बुलवाएगा। अब वो अपना सब खड़े हैं, दरवाज़ा बंद, उनको लगा कोई होगा आदमी ऐरा-गैरा, उनको क्या पता सनी भैया हैं अपने, 2.5 किलो का हाथ, जाट वाले आदमी। उसके बाद भैया क्या होता है सीन वहाँ पे, उसके बाद वो बोलता है भैया मैं इसको मारा, फिर वही इडली की कहानी, मैं इडली खा रहा था, इसने धक्का मारा, तो ये बोला कि सुब्बा स्वामी सॉरी बोलेगा, तो मैं इसको भी मारा, तो ये बोला कि नहीं सोमलू बोलेगा, तो मैंने सोमलू को भी मारा। अब भाई साहब सीधे आते हैं, सोमलू को एक थप्पड़। साला छोटा-सा मैटर खुद से नहीं निपटा सकते, हर चीज़ में रणतुंगा चाहिए। रणतुंगा समझ जाता है कि क्यों पंगा पालना फालतू का, ऐसे ही सीआईडी आ रहा है दिल्ली से, इसे उन्हें छोड़ो। बोलता है सॉरी। अब इनको
संतोष कहाँ हो रहा है? जाट आदमी को कहाँ एक बार में सुनाई देता है? हाँ, सुनाई दिया, नहीं बोला, अच्छा। फिर बेचारा तिलमिलाता है, बोलता है, सॉरी। हाँ, आई लाइक यू सर। फिर 2 लवंडे जो होते हैं, सुब्बा स्वामी, देख तू इसीलिए पीछे है, क्योंकि उस आदमी को पता है सही टाइम पे क्या करना चाहिए। अगर तू वहीं पे सॉरी बोल देता ना, वापस चला जाता, पर तू नहीं माना। नाइस सर, थैंक यू सर बोल के अपना निकलते हैं। जैसे ही अपना पैर बढ़ाते हैं बाहर, देखे रहते हैं मारते टाइम एक गाड़ी रहती है पुलिस की, उनको दिमाग आता है, अच्छा ये पुलिस की गाड़ी है, वहाँ गुंडे थे, उसके घर में पैसा गिना जा रहा था, फिर लौट के आएँगे, अब क्या हो गया? सॉरी तो बोल दिया, अब तेरे को क्या चाहिए? अभी भैया स्टोरी बताते हैं, मैंने शुरू से देख रहा हूँ कि वो गुंडे थे, बंदूक था, वहाँ पैसा गिना जा रहा था, यहाँ पुलिस की वैन थी। फिर उनको दिखता है फटा हुआ वर्दी। फिर वो सोचते हैं 1 वर्दी, 2 वर्दी, 3 वर्दी करने में मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। वर्दी-वर्दी उठा के अपना धीरे-धीरे पहुँच जाते हैं, खून का निशान देखते-देखते कि कहाँ गए हैं। वहाँ वो बेचारी लड़कियाँ ऐसे हाथ जोड़ के बैठी रहती हैं, धीरे से भाई साहब खिड़की उखाड़ के टक, उसके बाद वर्दी पकड़ाते हैं, पीछे से वर्दी खिंचा के अपना पहना जाता है। फिर अपना बहन लोग निकलती हैं वर्दी पहन के, फटा-फटा जो भी रहता है। अब वो बोलता है कि तू इनके लिए क्यों लड़ रहा है? ये मेरी बहन है। तो सोच मैं सॉरी के लिए अगर तेरे को इतना पेल सकता हूँ, तो ये तो मेरी बहनों की इज़्ज़त पे हाथ डाला है। अब इनको तो मैं लेके जाऊँगा, फिर इनकी दोनों की होती, फिर जाते हैं मुसमुंडे लड़ने के लिए, सही बाजी सबको पेले। फिर रणधुंगा बोलता है, माँ इन लोगों का खाना कल से बंद, सालों का चिकन बंद, साले पेले पड़े हैं, देखो मार खा रहे हैं, इन लोगों को चिकन बंद करो, इनको खाली रोटी, नमक, अचार खिलाओ, ये साले इसी के लायक हैं, पैसा डूब रहा है। महाराजा भरातुंगा समझ जाता है कि इन सालों के बस का बात है नहीं, तो मुझे उतरना पड़ेगा। मैं लुंगी लपेटता है, पहुँचता है, वहाँ पे दोनों गन ताल के खड़े, यहाँ पे रिवॉल्वर, मार गोली, तब से भाभी आती है, अरे ससुरा ये मर जाएगा तो हमारा क्या होगा? रणथुंगा को समझाती है अपना तमिल में, कोनो लैंग्वेज आंध्रा में पता नहीं क्या बोलती है, समझ में नहीं आता उसमें। और रणथुंगा को लग जाता है, हाँ यार अभी बकचोदी करने से फायदा नहीं है, छोड़ो जाने दो। बोलता जा अपनी बहन को ले जा, पर तू गाँव बाहर नहीं कर पाएगा, 40 गाँव में रणथुंगा बैठे बड़े हैं। वो बोलता चल देखेंगे तेरे को, जा। वो अपना निकल जाते हैं भाई साहब ले होके बहन-वहन को। फिर वहाँ बोलता ना सीआईडी शहर में आएगा, ना ये वहाँ से जाएगा। अब वहाँ मंत्री साहब पहुँचते हैं सीआईडी को बीच रोड में। वहाँ पे उनको बोलते हैं कि भाई देख पैसा पड़ा है गाड़ी में, 2 ठो रस्सियाँ ला के तेरे को दे देते हैं, कहाँ बकचोदी कर रहा है, बढ़िया रिपोर्ट बना के चला जा। वो भैया 56 एनकाउंटर किए हुए आदमी बोलते हैं नारियल के पानी को मारते गोली टाक, साला तू हमको ऐसा समझा है? वो बोलता है गाँव में बहुत गड्ढे हैं, भाई साहब समझ जाते हैं ये साला कहीं ट्रक-वरक से लड़वा-वड़वा ना दे, तो बीच में अपना गाड़ी-वाड़ी बदल देते हैं। होता वैसे ही है, राणातुंगा अपना गाड़ी में धक्का मराता है, पर भाई साहब गाड़ी पहले ही बदल चुके होते हैं। वहाँ भेजता है उनको मारने के लिए सनीपा जी को कि बहनों को लेके गाँव से बाहर ना जा पाएँ। अब वहाँ पे बचते-बुचाते भाई साहब एक ठो भांजी को लग जाता है लकड़ी, खून गिरता है, अब उनको लेके जाते हैं गाँव में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है गाँव में। अब वो बोल रही है भैया पानी पीना है, अब भाई साहब नल खोले पड़े हैं, पानी कहीं है ही नहीं। तब से एक तो घर से उतर निकलती हैं कि निरूपा राय टाइप की आंटी जी। जैसे लगता है कि हमारे करण अर्जुन आएँगे, वो वाला सीन लगता है। पानी छलकते-छलकते आता है, भैया साहब लेके जाते हैं, पिलाते-पिलाते वो भैंसी मर जाती है। फिर भाई साहब पूछते हैं, "ये बताइए गाँव में कोई है क्यों नहीं?" फिर वो निरूपा राय मैडम आंटी जी बताती हैं पूरी कहानी कि हमारी बहन थी, मेरी बेटी उनकी बेटी हो जाती है पागल, उसके साथ कुछ पुलिस वाले मतलब वो करते रहते हैं, वो रिपोर्ट-वोपोर्ट भेजती है, रिकॉर्डिंग-वॉकॉर्डिंग कर-वर के, फिर बोलते हैं कि कोई अगेंस्ट में क्यों खड़ा नहीं हुआ? बताते वो खड़े थे जिनके गले काट के लटके थे। फिर सनी पाजी को आता है गुस्सा, कहते हैं देखो अब हम भले तुम्हारा बेटा नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, बट हम मिट्टी के रिश्ते हैं, हम हैं जाट, हमें खेत पैदा करती है तो माँ के नाते हम रणथुंगा को ऐसी की तैसी करके ही जाएँगे। फिर वहाँ से आता है सनी पाजी के पदला का असली विदामीज़न कि काहे मारेंगे ससुरा को, कुछ तो होना चाहिए रीज़न ना। वहाँ पहुँचते हैं पुलिस थाने, वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पुलिस वाले कोई ताश खेल रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई गेम खेल रहा है, जो मेन अफ़सर है अपना बैठ के गेम खेल रहा है। सर, हमको रपट लिखवानी है। अच्छा, जा वहाँ लिखवा ले। वहाँ भाई साहब अपना कुछ कर रहे होते हैं। ले कॉपी पेन लिख। तुमको पैसा काहे मिलता है? तुमको सरकार लिखने का पैसा देती है, तू लिखेगा, मैं नहीं लिखूँगा। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरा हाथ काँपता है, मैं नहीं लिख पाऊँगा, तू लिख। वो बेचारा तिलमिलाता, अच्छा साला लिख ही देता है।
स्टार्ट होता है। भैया एकदम स्टाइल, वहाँ बड़ा बढ़िया स्टाइल सनी पाजी का। मैं इडली खा रहा था, जैसे ही एक इडली खाया था, भूख एकदम तगड़ी थी, तब से ससुरा करे के आया, मेरा हत्था मार के गिरा दिया। एक तो भूख लगी थी, दिमाग मेरा ऐसे ही खराब था। फिर मैंने इन सबको मारा। तो ये बोले कि मैं नहीं, मेरा भैया ये सुब्बा स्वामी सॉरी बोले। सुब्बा स्वामी का नाम सुनते उनकी कान खड़ी। इस साला वो सब साले उसी के टट्टू थे रणतुंगा कि वहीं से मुर्गा खाते थे, वहीं से लौंडिया मिलती थी, सारा कुछ उन्हीं का था। तो उनका लगा ये कौन आ गया जो रणतुंगा के लौंडों को पेट दिया। फिर ये भी नहीं सॉरी बोला, तो बोला सोमलू सॉरी बोला। सोमलू का नाम सुनते भैया वर्दी वर्दी पहन के सब टाइट। अब भैया सोमलू को कौन पेल दिया? फिर सोमलू को भी मैंने मारा। अच्छा, फिर क्या किया तूने? फिर मैं बोला रणतुंगा बोलेगा। रणतुंगा गया, रणतुंगा सॉरी बोला। फिर पुलिस वाला मजाक उड़ाता है, ये तो तूने खुद पाप किया, तू रपट लिखवाना है। ये तो मैं कहानी सुना रहा था, अब असली होगा प्रियदर्शनी। अब वो पुलिस वाली मैडम आती है, अब वो सब देख के हंसने लगते हैं। मैं बोला था मत जाओ रणतुंगा के बाद, इज्जत उज्जत बचाएगी, चला गया। थोड़ा सा डायलॉग बाजी होता है, फिर पुलिस वाला थोड़ा बदतमीजी करता है मैडम के साथ। इतने में सनी पाजी चेयर फेंक के लेक्चर चालू। तुमको वर्दी किस लिए मिलती है? देश की भक्ति वक्ति ज्ञान, उन लवंडों को काहे का फर्क पड़े? वहां रोज मुर्गा दारू दे रहा रणतुंगा भैया अपना। तो उसी को 5 लवंडे खींच के सीकर से 4 खींच के और मारना चालू। अब 4 लवंडे बांधे भी नहीं है, सीकर बस दबाए पड़े हैं। अब सनी पाजी के लिए सीकर तोड़ना कौन सी बड़ी बात है? बट उनको क्या पता कि कौन आदमी है ससुरा करेगा। फिर फोन करते हैं सोमलू को। सोमलू, हम इसको पकड़ लिए हैं, अब क्या करें, मार दें? सोमलू कहते नहीं नहीं, घर की इज्जत है, भाभी मैं जा रहा हूँ, भैया को बोलना घर की इज्जत बचाने जा रहा हूँ। आते हैं, सोचते हैं बधा हुआ है क्या करेंगे। पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, थोड़ा पीटते पाटते सनी पाजी अपना समझ जाते हैं कि साला बुढ़ा आदमी, हम कितनी बार मारेंगे, आ जाने तो सच को। थोड़ा सा एक्टिंग वेक्टिंग करते हैं, मार वार खा के बेहोश की एक्टिंग कर लेते हैं, एकदम ऐसे पड़े रहते हैं, हाथ हाथ खाली करके, जैसा लगता है कि मर ही गए हैं। तब से एक पुलिस वाला आएगा, देखिए उसको, जाएगा घर में एक फोटो निकालेगा, फिर माइक पे और वॉकी टाकी में बोलेगा हाथ मत लगाना, तुम जानते नहीं हो कौन आदमी है। बाबा रे बाबा, पता नहीं कौन आदमी है। तब से एक तो जेल में से निकलेगा चिरकुट, जेल में बंद रहेगा। अरे तू जानता नहीं ये कौन है, इसको हाथ मत लगाना, ये तूफान है। मैं सुनाता हूँ कहानी कौन है। ये जेल में मिला था, और गुंडे ऐसे थे जिनको देख के बोला सबको ऐसा मारा, खूब तारीफ किए पड़ा है सनी पाजी की, ये जिंदा होगा, ये बुलडोजर है बुलडोजर। फिर सोमलू भाई साहब कहते हैं बुलडोजर है तो इसका बाप है। उसके बाद जैसे ही जाता है, जा सुहा इसको जगा, जैसे ड्रग्स ले गए, सुहाता है कान में उड़ता धुआं। उसके बाद सनी पाजी पैर से लपेट लपाट के पेल देते हैं। उसके बाद लवंडियों को उठाते हैं, पुलिस वाले को खूब मारते हैं, सर वर तोड़ ताड़ के मार के एकदम गेंदा बना देते हैं सोमलू को। फिर सबको, जितने लवंडे सबको फांसी से लटका देते हैं। फिर आता है वहां से, फिर निकल लेते हैं भैया अपना। कहते तुम बहन लोग जाओ, बहुत मेहनत कर लियो, मैं अकेले झेल लूंगा इनको। फिर वो आता है वहां पे भैया रणतुंगा, वो जेल वाला आदमी जो कहानी सुनाया रहता है, भर के फुदक के आता है, उसको क्या पता है, फिर रणतुंगा उसको भी लटका देता है। जा, वो तो फुदक के मरने के लिए जाते हैं ससुर हासिनी, खाने से दाल रोटी खा के पड़ा रहना चाहिए, तो वहां पे जाते हैं बकचोदी करने, तो उनको पेल दिया जाता है। फिर सीआईडी साहब पता करते हैं कि अच्छा ये है कौन साला करेगा। फिर पूछते पाछते हैं, पता लगा कि अपने बीवी को श्रीलंका से, तुम गरीब थे तब तुम चप्पू चला के आए, अब बीवी को जहाज से बुला लेते हैं, सबको वहीं चप्पू चला के ले आते हैं, वहीं से जनगण उठार के लेकर के ले आते हैं, अपनी बीवी माँ सबको फंसा देते हैं। वो समझता है कि अरे साला ई तरह नतुंगा आतंकवादी निकला, ये जाफना में जो नक्सली होते हैं उनका हेड था। फिर वो फोन करेगा आर्मी को, मुझे इमीडिएटली इस गांव में आर्मी चाहिए क्योंकि एक नक्सलवादी आतंकवादी मिला है, उसको पकड़ना है। वो बोलता भैया 3 घंटा लगेगा, एक लोकेशन और है, वहां पे आपको लगेगा अरे साला ये तो गांव का जाट था। फिर पता लगा ये भैया आर्मी ब्रिगेडियर भाई साहब है, जो ना जाने कितने, मतलब इंडिया ने जितने भी स्ट्राइक किए थे सब भैया हमारे वही हैंडल किए थे, अकेले वन मैन आर्मी, सब पूरी फूरी सब, वो समझ लो कि वही डील किए है। तो वो बोलता है एक आदमी क्या करेगा? अरे भैया वही आर्मी का अफसर बोलेगा, वही एक आदमी ही सब पे भारी है, टेंशन मत लो, सबको ऐसी की तैसी कर देंगे हमारे सनी पाजी। बोलता है अच्छा ठीक है भैया, तो ब्रिगेडियर साहब को इतना माना जाता है। उसके बाद वो
पता चलता है वहाँ पे कहानी क्यों इतना ठप्पा-ठप्पा लग रहा था, ज़मीन के बवाल था। वहाँ पे एक तो भाई साहब मिलते हैं, कहते हैं यहाँ पे थोरियम है, तो सारा गाँव खाली कराओ तो वैसे थोरियम निकालेंगे, मुँह माँगा पैसा देंगे। वहाँ पे पूरा 2-4 ट्रक भर के पैसा आएगा, सब गाँव का कागज़ रहता है, सिर्फ़ एक गाँव का नहीं रहता, जहाँ पे वो लड़की लिखी थी प्रेसिडेंस को लेटर। वहाँ पे रणतुंगा अपने वही पुराना नक्सली वाला कपड़ा-वपड़ा पहन के समझ जाता है कि अब तो कुछ बचा नहीं है, ले लेते हैं। वहाँ पहुँचता है, गाँव वालों को ट्रक से उतारता है, फिर लिखवाता है, "अच्छा तू ही लिखी थी रेड प्रेसिडेंट को? चल अब फिर लिख।" कैसे मारा, फिर मारना-वारना चालू, तब से अपना भैया बुढ़ऊ हेलीकॉप्टर थक गया था बेचारा, कब तक पैदल चलेंगे, गाड़ी से चलेंगे। भाई साहब वहाँ से अपना ट्रक हेलीकॉप्टर से लेके 5, 7, 15 वैरायटी का बंदूक गन एकदम पेले पड़े हैं सबको। वहाँ पे पेले पड़े हैं, वहाँ के बाद मार करके फिर उसके बाद किसी तरह से उतर के राइफ़ल-वाइफ़ल, नेता-फेता सब भगे वहाँ से। सारा नोट इतना करोड़ रुपए आग लगा दिए, साला करेगा 2-4 10 करोड़ रुपए बाँट देते गाँव वाले को, वहीं गाँव वाले ऐश करते, पैसा जलाने की क्या ज़रूरत थी? वो बेचारे पैसे-पैसे के लिए मर रहे हैं, वो पूरा नोट लूट के उन्हीं को दे देते। और ना पूरा लेके रिवाल्वर पाके बोले बस अब सारा गोली यूज़ करना है, पैसा भले जल जाए कोई दिक्कत नहीं है। बस सारा पैसा जला-वला देते हैं। फिर वो अपना बंदूक लेके तान देगा, बच्ची के ऊपर, "बंदूक रख।" अब जाट भाई साहब बंदूक रख दिए। फिर वहाँ पे बकचोदी सबसे बड़ा क्या दिखा कि ऐसे बंदूक ताने पड़ा है, तब से गाँव के एक-एक करके आगे आ रहे हैं, तब से लड़की गायब, सनी पाजी आगे, बंदूक लेके टक-टक लटका के एकदम सीकड़ पकड़ा दिए गाँव वालों को, "ले साले खींचो, गप से तो हल-वल खींचे पड़े हो, अब एक तो सीकड़ नहीं खींच सकते, मैं बूढ़ा आदमी अकेले कितना सीकड़ खींचूँगा, खींचे पड़ूँ कब से, मेरे से नहीं खिंचाएगा भैया, तू लोग खींच लो अपना लो पकड़ा देते हैं सीकड़, खींचो।" अब रणतुंगा भाई साहब लटक गए। लटक के मर गया। वहाँ तक पहुँचते हैं सीआईडी साहब, फिर ब्रिगेडियर साहब को सलामी-फलामी देते हैं, तब आएगा प्रेसिडेंट मैडम को फ़ोन करेंगे, "मैडम यहाँ पे हम अकेले एक आदमी आया था, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम तो बकचोद थे जब आ गए, यहाँ पे तो पहले के आदमी सबको पेल-पाल के खत्म कर दिया।" फिर पुलिस वाली मैडम दिखाया वो ब्यूटीफुल मैडम वहाँ पे जाती समझ जाती है, अपना खुद ही गोली-वोली मार लेती है, अम्मा हार्ट अटैक आ जाता है, मर-वर जाती हैं। फिर वहाँ पे बच्ची आएगी, बोलेगी हमारे लिए तो आप ही प्रेसिडेंट हो। अब सनी पाजी अपना सब ऊदी-ऊदी आंदोलन करके मार-मुरा के अपना निकल लेते हैं। वहाँ से मूवी हो जाता है खत्म। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मूवी में मतलब जो भी कहानी थी वो अलग थी बट मूवी की आपको बोर नहीं करेगा। बिना किसी हीरोइन की मूवी है, गाना सिर्फ़ एक ठो है जो बीच में लगेगा कि बोर कर रहा है बट ऐसा गाना भी कुछ ख़ास नहीं है। बट ओवरऑल मूवी आपको एंटरटेनिंग लगेगा अगर दिमाग अपना घर पे रख के जाओगे, फिज़िक्स की थोड़ी ऐसी-वैसी कर रखी है भाई साहब ने और अगर दिमाग घर पे रख के जाओगे तो आपको मज़ा आएगा। मतलब आप बोर नहीं होगे। एट लीस्ट सिकंदर भाई जहाँ पे गलती नहीं किया कि सलमान भाई साहब को एक भी चोट यहाँ पे सनी भाई तो मार खाते हैं। लगता है कि हाँ, मार रहे हो तो आप एक आध थप्पड़ खा भी सकते हो। पर सलमान भाई जैसा नहीं किया है कि सिर्फ़ वो पेले पड़े हैं, पेले पड़े, एक ठून को मुक्का नहीं लगा। वैसा यहाँ पे नहीं है, बट अगर सनी पाजी का गदर से अगर कंपेयर करोगे तो गदर से लाख गुना बेटर मूवी है। कोई बोरिंग नहीं है, एंटरटेनमेंट है, क्लाइमेक्स अच्छा है, एक्शन अच्छा है, एक्शन से भरपूर है, 2.5 किलो का हथौड़ा बनता दिखेगा। रणदीप हुड्डा का जो एक्टिंग है वो प्रॉपर लगा है कि हाँ, एक रावण का जो एक्टिंग है, जो आँखों में हँसी देख के आपको डर लग जाएगा, वो पूरा का पूरा है। विनीत कुमार ने भी अच्छी एक्टिंग करी है। सबकी एक्टिंग अपनी-अपनी जगह सही है, पुलिस वाले का बस थोड़ा-सा दिखाता है कि अकेले कुछ नहीं कर सकती और भाई के साथ आके वो भी जुस्सी आ जाती है। सो ओवरऑल मूवी इज़ गुड मतलब नॉट बैड मतलब आप दिमाग घर पे रखो, लॉजिक मत लगाओ तो आपको मूवी देख के मज़ा आएगा। तो ये है पूरी कहानी की रिव्यू, देखो, एन्जॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट आए तो हमें कमेंट करके बताओ। जय हिंद।